हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा टॉपिक जो है वो सेट्स का है, जिसका एक लेक्चर पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर जिस किसी को LT ग्रेड या GIC लेक्चर की तैयारी करनी है तो वो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8630804037। तो अभी जो दिवाली का ऑफर आया है उसमें हमने प्री के लिए एक जो बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, ये क्रॉस कोर्स की तरह रहेगा और ये 3 महीने की वैलिडिटी के साथ रहेगा आपका। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ प्री की तैयारी होगी, प्री। ठीक है, और क्रॉस कोर्स। ठीक है, इसमें आपको फटाफट मतलब जो टॉपिक है वो कराए जाएंगे और इसकी फीस बहुत ही कम रखी है, मात्र 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपये इसकी फीस है। जो कोई भी चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। ओनली प्री के लिए बैच रहेगा। ठीक है, प्री के पेपर के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है दिवाली के ऑफ़र के लिए। इसके बाद ये, ठीक है, दिवाली के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे का जो भी हम पढ़ रहे थे उसको देखते हैं। क्या लिखा है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है उस चीज़ को हमें समझना है। आइडेम्पोटेंट का मतलब सेल्फ की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हमने थ्योरम्स और को डेफिनेशंस में लिखा हुआ है जो यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करने हैं, बट बहुत सारे सभी अधिकतर का प्रूफ हम करेंगे जब मेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंस में जो भी आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें सबका प्रूफ करेंगे। यहाँ पे तो हम सिंपली समझा सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी सेट 1 और 2 ले लिया सिंपली, तो ए का अगर ए के साथ यूनियन करोगे तो दूसरा भी यही होगा, तो फिर से 1 2 ही आएगा कॉमन में। तो वही बोल रहे हैं, यूनियन करो या इंटरसेक्शन करो दो सेम सेट का तो सेम नंबर ही आता है। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो हमें स्पीडली पढ़ते चलना है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ ये है कि कोई भी सेट आपके पास ए है और दूसरा आपका कौन सा है, नल सेट है। ठीक है, तो नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं है। अगर ए के साथ यूनियन करोगे, मान लो ये आपका ए है और दूसरा सेट आपका फाई है जिसमें कुछ है ही नहीं, दोनों का यूनियन करेंगे तो फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, और ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि सेम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन में तो ये हो गया आपका। ठीक है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी ये चिन्ह गलत लग गया है बेटा, सही कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका साइन होगा? इंटरसेक्शन का। तो अगर हम यूनिवर्सल के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, यूनिवर्सल का मतलब मान लो ऐसे, जैसे यू हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और ए हमने ले लिया कोई भी 1 और 2। तो अगर इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए का यूनियन के साथ ए का इंटरनल जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, अगर हम उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें, तो क्या आ जाएगा? 1 और 2 आ जाएगा। 1 2 क्या हो गया? खुद ए हो गया। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर हमें यूनियन चाहिए तो हम फाई के साथ करते हैं, और इंटरसेक्शन के साथ वही कब मिलेगा? वो यूनिवर्सल सेट के साथ मिलेगा। जैसे हम सिंपली समझ लो, जैसे हम एडिशन में करते थे और मल्टीप्लिकेशन में करते थे। जैसे 1 है, 1 के साथ क्या ऐड करें कि 1 मिल जाए। ठीक है, और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए। तो एडिशन में 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें यूनियन के साथ हमें फाई लेना होगा और इंटरसेक्शन के साथ यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, तब जाके आपके सेम सेट आ पाएंगे। ठीक है, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ठीक है, आगे कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, मतलब उल्टा और सीधा करने पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे ए यूनियन बी है और ये बी यूनियन ए के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें तो दोनों के सारे एलिमेंट लिखने, चाहे कोई सेट आगे आए या कोई सेट पीछे आए, मैटर तो इसमें ऑर्डर ही नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो चाहे हमारा ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए बराबर होगा, इंटरसेक्शन भी दोनों बराबर होंगे। और जो डेल्ट का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, कल के लेक्चर में बताया है और कल का लेक्चर भी पब्लिक ही है, वो भी सारे लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो भी अगर डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देख रहा है वो जाके पहले फर्स्ट लेक्चर भी देख सकता है। ठीक है, तो ए डेल बी इक्वल टू वी डेल ए। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बराबर होती है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ऐसी अगर हम बात करें कि डिफरेंस की बात करें, अगर ए में से बी घटाए, बी में से ए घटाए, ये बराबर नहीं होते। ऐसी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। ये सारी चीज़ें आपको करवा चुके हैं। ठीक है, जब हम फर्स्ट कराए हैं उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है कि
कैसे क्रॉस निकालते हैं अभी आगे चल के भी पढ़ लोगे, इसके बाद अभी आगे आएगा उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो जैसे एक सेट मान लो 1 2 3 है और V हमारा सेट है 1 2 4, ठीक है। अगर हमें A में से B घटाना है तो कल बताए थे कि A के वो एलिमेंट जो B में ना हो क्या आ जाएगा 3, और B में से अगर A घटाएंगे B के वो एलिमेंट जो A में ना हो 4। अब देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तभी बोलते हैं कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू V माइनस A, ठीक है। और जो ऑलवेज ट्रू होगा उसी में इक्वल लगेगा, जो ऑलवेज ट्रू नहीं होता उसमें इक्वल नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गई। ऐसी क्रॉस अभी बता देंगे आगे, ठीक है, वो तो आप बहुत सारे क्रॉस निकालना सीखेंगे। तो क्या लिखा है, द डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कौन कौन से कम्यूटेटिव होते हैं उनको देखेंगे। यूनियन कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, और जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको डेल बोलते हैं वो भी कम्यूटेटिव होता है। डिफरेंस एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट है टू, ठीक है, सेट्स का, वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। उसके बाद अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव में देखो पहले ए यूनियन बी के साथ ब्रैकेट है, अब यही ब्रैकेट लास्ट के दो के साथ, अभी फर्स्ट दो के साथ है, लास्ट दो के साथ लग जाएगी। सेम काम इंटरसेक्शन में भी होगा, लास्ट दो के साथ है तो फर्स्ट दो के साथ आ जाएगी, ऐसे सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ है फर्स्ट दो के साथ लास्ट, चाहे ये इधर लिखो या वो इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस तीनों हमारे क्या हैं, एसोसिएटिव हैं। क्लियर है, ये चीज़ें हमें सीखनी है यहाँ से, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, और ठीक है आसानी से आप उसको कर लेंगे और बताएंगे भी जो ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, दोनों के दोनों एसोसिएटिव नहीं होते। तो हमने क्या देखा, 4 पॉइंट पढ़ लिए, आइडेम्पोटेंट लॉ में पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ा, कम्यूटेटिव पढ़ा और एसोसिएटिव पढ़ा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव में भी हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, कम्यूटेटिव होते हैं। एंड एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव में भी यूनियन, कम्यूटेटिव यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव होते हैं, सॉरी एसोसिएटिव होते हैं। और क्या क्या नहीं होता है, डिफरेंस और क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पूछा जाता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम हल करने का एक तरीका बता देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे ओपन करना है। तो यहाँ दे रखा ए यूनियन वी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, एक आप खोलना देख लीजिए समझ आ जाएगा। जैसे ये जो ए है ना अपने साइन के साथ आगे बढ़ेगा, ए के साथ मान लो कौन सा साइन है, यूनियन, तो ए यूनियन वी, जो इन दोनों के बीच में है वो बीच में आ जाएगा ए यूनियन सी। बस आप अगर खोलना सीख गए तो कुछ नहीं है। सेम अगर बात करूँ मैं इंटरसेक्शन के साथ तो इधर यूनियन होगा, तो ये अपने साइन के साथ आगे जाना है, ए इंटरसेक्शन बी और बीच वाला साइन बीच में रहेगा, कोई फर्क, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो अभी तो आपको खोलने का टेक्निक देखना है, और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, जब अपने मेंस पढ़ेंगे, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक दो और क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस रहेंगे, उनको हम प्रूफ भी करके बताएंगे। अब देखो क्रॉस वाला ये भी पूछा गया है, जैसे अभी मैंने किसका बताया था आपको, ये बताया था ऐसी क्रॉस का भी कर सकते हैं, क्रॉस के साथ भी अगर मान लो इंटरसेक्शन ही है कोई दिक्कत नहीं, तो ए अपने साइन के साथ जाएगा, मतलब जो इसके साथ लगा हुआ, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, और जो भी साइन है वो बीच में आ जाएगा, ए क्रॉस सी। बीच वाला साइन कभी कभी बदलेगा भी, वो कब बदलेगा बताएंगे, माइनस लगा होगा तब बदलेगा। अब ए क्रॉस अगर वी यूनियन सी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने साइन के साथ जाएगा, ए क्रॉस वी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। ये ध्यान रखना, उल्टा मत करिएगा, ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे मान लो ए क्रॉस बी माइनस सी है तो भी अपने साइन के साथ रहेगा, ए क्रॉस वी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, ये अपने साइन के साथ अंदर ऑपरेट कराते रहिए, बस सिंपल हो जाएगा। अच्छा बात करें माइनस की, हाँ अब इसको समझिएगा जरा, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा होता है डिमॉर्गन्स लॉ का, ठीक है। तो क्या है वो समझेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ। इनको देख के हम कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इसलिए इकट्ठे लिखे हैं, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चंस आएंगे, बस एक पेज और है इसके बाद, इसमें सारे फार्मूलों को इकट्ठा किया है। जैसे ए यूनियन वी का कॉम्प्लीमेंट है, तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा ना, तो ये साइन जो यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमारा इंटरसेक्शन के साथ है तो हमारा यूनियन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है।
और कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का अगर दे रखा है तो वो फिर से सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो फिर से सेम हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे माइनस है, a माइनस v और इंटरसेक्शन c दे रखा है, तो जैसे ये अपने साइन के साथ ऑपरेट होगा, अब यहाँ माइनस लगा है तो साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, a माइनस सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा, ठीक है। ऐसी सेकंड वाले को करेंगे, अगर यूनियन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन था तो यूनियन में, ए अपने साइन के साथ रहेगा, ए माइनस बी और ए माइनस सी, बीच में यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन था तो यूनियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर 5 पॉइंट थे। एक तो होल का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट पे जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, सेम डिफरेंस के अंदर भी है, ठीक है। अब बात करें ए एंड वी आर एनी टू सेट्स, तो अगर ए माइनस बी है तो कह रहे हैं वो इंटरसेक्शन और उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। चलो मैं इसको थोड़ा बता भी देता हूँ कि ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। अब जैसे ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप कोई एक सेट ले लो, ठीक है, सेट ले लो, या इसको फिगर से भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस चित्र को फिगर से समझाना चाह रहा हूँ, ए है बी है, आपका समझने का प्रयास करिएगा, और ये पूरा कोई यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। अब इसको समझेंगे जरा हम, तो यहाँ पे ये कह रहा है ए माइनस बी, देखो आपको बहुत ध्यान से समझाया है कि ए वाला जो पोर्शन होता है ये ए माइनस बी होता है, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन क्या है भाई, ए माइनस बी है, क्लियर हो गया। अब ए का इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ करना है, बी के कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी वाला हटा दो, तो बी वाला अगर हम हटा देंगे तो जरा ध्यान से देखो, मैं इसको चित्र अलग बना लेता हूँ एक, तभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ए है और ये बी है, ए है और ये बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ दो, बी के कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ बी को छोड़ दो, बाकी सब कुछ ले लो, ठीक है। तो ये पूरा बी का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया मेरे भाई यू माइनस बी, पूरे यूनिवर्सल में से बी वाला हटा देना है बस, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये बीच वाला गोला छूटा हुआ है, इसमें अभी हमें कुछ नहीं, ये नहीं लेना है, तो इसका मतलब ये। तो अब पूरे वाले के सेट और इसके साथ अगर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो पूरे सेट में, ठीक है, बी को छोड़ के, और इसके साथ जब आप दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इतना ही तो कॉमन आएगा निकल के, इससे ज़्यादा तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं निकल के, मतलब यही कॉमन आने वाला है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो हम किसका करेंगे, ए का इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इस पूरे में और इस चित्र में ये दोनों कुछ एक ही समझने का प्रयास करिएगा, तो इसमें और इसमें अगर हम कॉमन करेंगे तो कॉमन पोर्शन यही वाला बचेगा सिर्फ, क्योंकि ये उसके अंदर भी है, इस वाले गोले में देखो ये, और ये इधर भी है, तो यही वाला कॉमन आएगा, इसका मतलब ए माइनस बी के बराबर ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो एक तो वेन डायग्राम से समझ सकते हो, और दूसरा उसको आप कोई भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसी सेम बी में से एक घटाएंगे, तो जो घटा रहे हो ध्यान रखना है उसी पे कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, ठीक है, और बी में से, और साथ में जो माइनस का चिन्ह है उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब जरा यहाँ पे देखो, अगर a माइनस बी ए के बराबर है, इसका मतलब है कि a का कोई एलिमेंट b के अंदर है ही नहीं। भाई क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, इसका मतलब a का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अभी तो पूरा पूरा a आ गया है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 5 होगा, तभी पूरा का पूरा सेट आ सकता है, वरना कॉमन एलिमेंट तो हट जाता ना। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होता तो टोटल डिफरेंस a के बराबर नहीं होता, a से कम हो जाता, ठीक है। अगला ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने बोला a माइनस बी यूनियन बी। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला a माइनस बी है आपका, ये a माइनस बी है, और ये किसके साथ यूनियन की बात कर रहे हैं, b के साथ कर रहे हैं, और ये वाला घेरा जो पूरा है वो b का है। अब बताओ, अगर इन सबको जोड़ देंगे, इसको इसको और ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, a यूनियन b हो जाएगा। तो वही कहना चाह रहे हैं कि a माइनस बी यूनियन b, अर्थात a में से b घटाया और उसके बाद फिर b के साथ यूनियन कर दिया, तो इसका मतलब पूरा यूनियन ही तो हुआ, a माइनस बी ये वाला हो गया और b ये पूरा वाला घेरा हो गया ये, तो इसका और इस पूरे का अगर हम यूनियन ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a यूनियन b बन जाएगा। समझ में आ गया। अगला देखेंगे, अब ये कह रहे हैं कि a माइनस बी इंटरसेक्शन कर देंगे, तो a माइनस बी का मतलब कौन सा, इधर वाला पार्ट है भाई, ये है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। अब ये कह रहे हैं b वाला कौन सा, इधर वाला, देखो जो मैं ऐसी लाइनें खींच रहा हूँ ये है हमारा b वाला पार्ट,
ठीक है। तो इसमें जो ऐसी लाइनें खींची, ये है हमारा a माइनस बी और ये है b, इन दोनों में कोई कॉमन तो है ही नहीं, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b करेंगे तो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी में बीच वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट a माइनस बी है जिसपे मैंने कलर किया है। ठीक है, और जो ऐसी वाली लाइनें खींच रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमारा b है। क्लियर? तो अब इस वाले पार्ट और इस पार्ट में कोई भी कॉमन नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अर्थात a माइनस बी इंटरसेक्शन b, ऐसे b माइनस ए इंटरसेक्शन a होता तो हमारा क्या हो जाता, वो भी फाई हो जाता। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, अगर a b का सबसेट है तो अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो b डैश a का मतलब सबसेट बन जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a b के अंदर आ रहा है, इसका मतलब a छोटा है b बड़ा है। अब अगर यूनिवर्सल में से घटाएंगे तो b बड़ा था, ठीक है, तो रिजल्ट कम आएगा निकल के। अब ये कम छोटा था तो रिजल्ट ज्यादा आएगा निकल के, तो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, v का कॉम्प्लीमेंट a डैश के कॉम्प्लीमेंट के सबसेट के बराबर हो जाएगा। अब देखो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए किसके बराबर होता है, a यूनियन v माइनस ए इंटरसेक्शन b। इसको समझाते हैं, यही सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। आज सिमेट्रिक डिफरेंस भी सीख लेंगे यहीं से। तो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे जरा, जैसे a है और ये b है, a और b, एक यूनिवर्सल सेट ले लो कोई भी। अब देखो a माइनस बी, आप ये पूरा गोला a का है, बट a माइनस बी की बात करेंगे तो a में से b वाला जो कॉमन वाला हटा दिया, तो ये वाला बचा मेरे भाई a माइनस बी। क्या बचा, ये a माइनस बी। अब b माइनस a तो कौन सा बचेगा, ये वाला, इसमें a वाला हटा दो, तो ये वाला जो है ये कौन सा है, b माइनस a, ये है b माइनस a। अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों का यूनियन कर दें, तो दोनों का अगर हम यूनियन कर दें, a माइनस बी का और b माइनस ए का यूनियन करेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों गोले हो गए। अगर इन दोनों गोलों में बात करें, अगर ये बीच वाला गोला भी ले लिया जाए तो a यूनियन b बन जाएगा। अगर इसमें से हम बीच वाला घटा दें, टोटल में से बीच वाला घटा दें, और बीच वाला क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो क्या बचेगा, यही दोनों गोले तो बचेंगे। तो यही कह रहे हैं, ये वाला प्लस ये वाला दोनों का योग हो गया, यूनियन का मतलब योग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये प्लस ये हो गया। अब अच्छा, अगर हम ये ऐसे समझ लो, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है, इन सबका अगर हम कंबाइन कर दें, तो अगर इन सबको जोड़ लें तो ये होता है a यूनियन b, और इसमें से अगर हम ये बीच वाला हटा दें, ये वाला, तो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन ही तो है। अगर इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, इधर वाला और इधर वाला बचेगा, और इधर वाला इसमें है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, बराबर होते हैं, और यही हमारा क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 बार आपको यूथ में मिलेगा ये फार्मूला, ध्यान रखिएगा। ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, और यही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो ये समझ गए होगे। अगला ये भी देखो, अब यूनियन है, ठीक है, बीच में माइनस है कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे ए के साथ माइनस होता तब साइन चेंज होना है, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऐसे ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या है, सिंपल वैसे ही चलेगा, ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी, सिमेट्रिक डिफरेंस है, बीच में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहाँ पे जैसे ये अप्लाई होगा तो क्या होगा, ए माइनस सी यूनियन वी माइनस सी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये पीछे से हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए माइनस सी इंटरसेक्शन वी माइनस सी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे यहाँ तक के। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, ये एक पॉइंट और है बस, उसके बाद हमारी कंडीशंस चालू हो जाएंगी क्वेश्चंस की। आप देखिएगा यहाँ पे बोले कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही हो जाएगा, आपको पता है, कोई भी नंबर और उसका कॉम्प्लीमेंट। भाई एक नंबर है और कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस नंबर के बाहर का नंबर है, तो दोनों में कोई कॉमन ही नहीं होगा। भाई कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के होता है, तो एक नंबर और एक उसको छोड़ के नंबर क्या होगा, भाई इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब फाई हो जाएगा। अब एक नंबर और उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आपने पढ़ा भी तो यही है कि कल के लेक्चर में, जैसे ये क्या है हमारा ए है, समझ में आया, ये मान लो गोला ए का है, तो इस गोले के बाहर जितना भी पोर्शन है, ये जो कलर्ड वाला पोर्शन है, ये ए डैश है, ठीक है, और ये बाहर यू है। तो यू कैसे, यू मतलब सॉरी यूनिवर्सल कैसे मिलेगा, ए और ए, एक एक
कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करते हैं पूरा यूनिवर्सल मिल जाएगा। अगर इसमें से ए घटा दें, यू में से ए घटा दें तो क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और यू में से अगर ए का कॉम्प्लीमेंट घटा दें तो ए आ जाएगा। तो ये कहानी है यहाँ पे, समझ में आ गया होगा। तो इसलिए अगर हम कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन करते हैं तो वो पूरे यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाता है। यू फॉर या यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सेम कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ए यूनियन बी और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो ऐसे कौन से सेट हो सकते हैं जिनका यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर हो, जब वो दोनों सेट क्या हो, सेम हो, तब हो सकता है, ठीक है। अगला, अगर ए सबसेट है बी का, देन फॉर एनी सेट सी, ठीक है, सी में से बी को घटा दिया जाए, सी में से ए को घटा दिया जाए, तो घटाने पे आपको पता जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए चाहे कॉम्प्लीमेंट करो या माइनस करो तो ध्यान रखना उल्टा कर देना। अगर ए अभी सबसेट बी का है, घटाने के बाद सी माइनस बी सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का, सेम में सी तो घटा रहे हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा, कुछ भी आएगा दोनों के कॉमन एलिमेंट ही तो होंगे, और वो दोनों के कॉमन एलिमेंट इसमें तो होंगे ही होंगे, तो यूनियन में क्या होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट तो है ही ना सारे, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना तो ए ही तो आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट चीज थी। ये भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझेंगे, ए और बी का कॉमन वाला एलिमेंट, अब ए माइनस बी के साथ यूनियन कर देंगे, ये अच्छा है, जरा ध्यान से देखो, ये वाला हुआ ए माइनस बी वाला, ये ए माइनस बी है, और ये जो बीच का है ये वाला, ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये पूरा गोला ए का तैयार हो गया, ए बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए। अब ए यूनियन बी माइनस ए करेंगे तो ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, ए यूनियन और बी माइनस ए। अब देखो जरा ध्यान से, ये ए का गोला है, ये गोला है किसका, ए का, ए की बात कर रहे तो ये पूरा हो गया ए, समझ गए। और बी माइनस ए ये वाला गोला हो गया, इधर वाला ये हो गया बी माइनस ए। अगर दोनों को मिलाओगे तो वो पूरा क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी के बराबर आ जाएगा ना, दोनों साइड आ गए, ये वाला प्लस ये वाला, यूनियन हो गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यदि फाई दे रखा है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या दे रखा, फाई दे रखा है, तब ए किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के, एंड ए इज द सबसेट ऑफ वी होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कंडीशंस को, ये कंडीशंस बहुत बार पूछी गई है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दिया, तुरंत लगा दिया कि ए दोनों में कॉमन है तो बी बराबर सी होगा, नहीं, यूनियन के साथ साथ उनका इंटरसेक्शन भी बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि बी और सी आपस में बराबर है, ठीक है। दो सेट का अगर यूनियन के साथ साथ इंटरसेक्शन भी बराबर है किसी एक सेट के साथ, जैसे बी और सी का ए के साथ यूनियन, वी और सी के साथ, सी का ए के साथ इंटरसेक्शन, अगर दोनों बराबर है तब वो बी और सी के बराबर होगा। अब देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ये चारों के चारों आपस में बराबर हैं, देखने में लग रहे होंगे अलग अलग हैं। अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, अर्थात ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर में आ रहे हैं, इसका मतलब ए में कोई नया एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ए में से जब बी घटाओगे, ए के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं, और माइनस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं वही आते हैं, तो ए के पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट ही नहीं है जो बी के अंदर ना हो, तो फाई हो गया। अब बताओ, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है ही, तो अगर दोनों का यूनियन करोगे तो बी ही तो रहेगा। अब इंटरसेक्शन के बात करते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, मतलब बी बड़ा है ऑलरेडी, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, छोटा ही वाला तो जो कॉमन होगा वही तो आएगा, ठीक है, समझ गया। अब ये पावर सेट है, फॉर एनी ए एंड वी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन वी क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ वी, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ वी, प्रूव दैट ए इक्वल टू वी, ये अभी प्रूफ करना नहीं, मान के चलो ये बराबर होता है, ठीक है, अपने को क्वेश्चन करने के लिए। अब ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इफ पी क्यू एंड आर द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, देन यहाँ पे देखो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, कि लिखा है आर क्रॉस पी का कॉम्प्लीमेंट क्रॉस सॉरी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, और फिर बाहर का। अभी जो हम डैश वाली कहानी बताए थे वही वाली कहानी है, डैश लिखो या सी लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन
क्यू का कॉम्प्लीमेंट बाहर कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे ये कॉम्प्लीमेंट अंदर सप्लाई होगा तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही हो जाता है, तो उसमें तो दिक्कत होनी। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट अंदर होगा तो ये P बन जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो R क्रॉस P एक में आ जाएगा और इंटरसेक्शन R क्रॉस Q हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा आंसर क्या सही हो जाएगा, इसी को, ठीक है, इसका दूसरा जो आंसर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि R क्रॉस की Q, इसको आगे पीछे भी अगर हम उल्टा करके लिख दें तो इंटरसेक्शन में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और करके इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं R क्रॉस Q इंटरसेक्शन R क्रॉस P। भाई A B का इंटरसेक्शन करें या V A का इंटरसेक्शन करें, ये तो कम्यूटेटिव होते हैं, पीछे पढ़ा है ना V, तो वही चीज़ यहाँ लिखी, तो ये दोनों के दोनों ही आंसर ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है। अभी ये मैंने जहाँ से बुक से लिखा था वहाँ पे ये आंसर ना देके ये वाला आंसर दिया था, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों आंसर सेम ही है, इसमें R क्रॉस P पहले लिखा है, इसमें R क्रॉस P बाद में लिख दिया है। तो ये तो थे हमारे जितने भी फार्मूले बन सकते थे। हमने आपको कितने पेज में, लगभग 1 2 3 पेजों में कम से कम 40 से 50 फार्मूले बताए होंगे, जो कि बहुत आसान थे। और ये जब आप यूथ पढ़ेंगे ना तो ऐसा कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, नोट्स के अंदर। अब देखते हैं कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे वैसे यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 सेट ले लिए, A, V एंड C आर फाइनाइट सेट्स एंड U, V द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। देन ये जो यूनियन होता है ना वो एटलीस्ट वाला कहानी होता है, कम से कम एक जरूर होगा A और V, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, Na प्लस NV, N का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड V और माइनस। ये माइनस क्यों किया जाता है, ये प्रोबेबिलिटी में भी हम बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिए थे, यहाँ भी समझा देते हैं। क्यों, क्योंकि Na जब करेंगे ना तो Na मतलब ये वाला गोला भी आ गया और ये वाला कॉमन वाला भी आ गया, B करेंगे तब भी ये आ गया और ये भी आ गया। इसका मतलब ये कॉमन वाला 2 बार आ रहा है, इसलिए एक बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि Na के अंदर भी कॉमन आ गया, NB के अंदर भी कॉमन आ गया, तो ये कॉमन 2 बार आ रहा है, इसलिए एक बार माइनस कर दिया। तो ये एटलीस्ट की कहानी होती है, ठीक है। डॉट हम प्लस कर रहे हैं, जितने डॉट हैं उन सबको जोड़ना है, जिसमें हम क्रॉस लगा देते हैं उसको घटा देना है। क्यों घटा देना है, क्योंकि वो 2 बार आ चुका है। भाई एक बार तो लोगे, एक बार इधर वाला हो गया, एक बार बीच वाला, एक बार ये 2 बार डॉट में आ रहा था इसलिए हटा दिया। अब एन ए माइनस बी जो है वो n, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी तो बताए थे कि A माइनस बी वैसी A और इंटरसेक्शन A माइनस बी के बराबर होता, बाद में नंबर लगा लो, क्या दिक्कत है। ये डेफिनेशन तो अभी पढ़े ही हो ना कि A माइनस बी जो है वो इंटरसेक्शन में से घटा दो। देखो जैसे जरा ध्यान से मैं डायरेक्टली बता दूं इसको कि क्या कहना चाह रहे हैं कि A, देखो जरा ध्यान से, ये वाला पोर्शन क्या है, A माइनस बी है, A माइनस बी, अच्छा ठीक है। उसके बाद ये भी क्या कहना चाह रहे हैं कि A में से इंटरसेक्शन घटा दो। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा गोला A वाला है, ये पूरा गोला कौन सा, A वाला है, और इसमें से ये बीच का जो पोर्शन है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ये जो पोर्शन है वो इंटरसेक्शन का है। अब बताओ इसमें से अगर ये इंटरसेक्शन घटा दिया तो सिर्फ ये टोटल में से अगर ये वाला घटा दिया तो यही तो बचेगा। तो यही तो मतलब है कि A जो है, A माइनस बी जो है, A माइनस A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है, समझ गया। तो जिसमें से घटा रहे हो उसी में से दोनों का इंटरसेक्शन घटा दो। ऐसी अगर B माइनस A होता तो हम B में से A का इंटरसेक्शन घटा देते AB का। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली 1 की कहानी है भाई। A माइनस बी का मतलब सिर्फ इधर वाला ओनली A, ठीक है, और इधर वाले में बात करते तो ओनली B वाला पार्ट हो जाता। तो ओनली A ओनली B, बाद में N लगा लेंगे, वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो बस दोनों में N लगा दिया, समझ गए, हो गया, ठीक है। तो एन ए माइनस बी का मतलब ये वाला, और इधर अगर हम बात करते हैं एन ए, ठीक है, तो ए में ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है, इंटरसेक्शन में ये वाला आता है, तो हमें चाहिए था सिर्फ ये वाला, तो उसको एक को घटा दिए, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्टली 1 वाली कहानी। अब मान लो अगर ये दोनों, जैसे पहला ही केस है ये वाला, इसमें अगर ये वाला नंबर 0 कब होगा, जब दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे, जिनके इंटरसेक्शन में कुछ आ ही ना रहा हो, तो उसको डिसजॉइंट बोलेंगे, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, तो यूनियन प्लस के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ है, यूनियन प्लस के बराबर हो गया। कब बराबर हो गया, जब A एंड V टू डिसजॉइंट नॉन वाइड सेट्स हैं। नॉन वाइड सेट का मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी है बट उनके अंदर कॉमन कुछ नहीं है, तब
उनका यूनियन प्लस के बराबर हो जाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस अभी समझाए थे। ए सिमेट्रिक वी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए आर वी। तो जैसे करते ना ए माइनस बी या बी माइनस ए का यूनियन, तो वही लिखा है, ये भी जो फार्मूला पढ़े थे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का एन, एन लगा देंगे तो दोनों में अंदर सप्लाई हो जाएगा। ये यूनियन का मतलब प्लस ही होता है, तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, अर्थात ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, इसलिए इनके कॉमन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पहले ये वाला भी आता है, ये वाला फिर कॉमन होता है, कॉमन में वैसे ही कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, तो एन ए माइनस बी अभी पढ़े थे, एन ए माइनस बी क्या होता है, एन ए एन माइनस एन इंटरसेक्शन होता है, तो एन ए माइनस बी जो था उसको एन ए माइनस बी का इंटरसेक्शन लिख दिया, ठीक है। एन वी जो होता है बी माइनस ए, तो एन वी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें देखो एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स हो गया इंटरसेक्शन माइनस, समझ में आ गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस वी का जो फार्मूला बन गया एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया एग्जैक्टली बिलोंग्स वाला, ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार थे जो फर्स्ट पे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बट ये फार्मूले हैं, बट इनकी जरूरत पड़ती है, बट क्वेश्चन बहुत आसान रहने वाले, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी जो आप समझ ना पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन सेट, मतलब केवल एक, एटलीस्ट वन अभी 2 के लिए पढ़ा था, अब 3 के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 के लिए एटलीस्ट वाला कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान से देखो, मैं इसका फार्मूला तो भी तुम्हें बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये मान लो ए है, ये बी वाला सेट है, और ये मान लो हमारा सी वाला सेट है, ए वी सी। तो जरा ध्यान से देखो, ए यूनियन वी यूनियन सी का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। अब मान लो हमने एन ए लिखा, एन ए का मतलब जहां जहां भी ए है वो सारे लेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, समझो एन ए हो गया। अब क्या करना, एन वी लेना है, तो बी में देखो ये बी वाला हुआ, ये वाला बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, ठीक है, प्लस का एन सी वाला पार्ट। जब सी वाला पार्ट लेंगे तो सी इधर भी है, सी इधर भी है, सी इधर भी है और सी इधर भी है। अब देखो कई सारे नंबर 2-2 बार 3-3 बार आ चुके हैं, बट हमें लेना एक बार ही है, ठीक है भाई। हमें क्या करना, एक नंबर एक बार ही लेना था। अब देखो क्या क्या घटाना पड़ेगा, ये देखो 2 बार आ गया, एक बार घटाएंगे, एक बार जब इसको इंटरसेक्शन को घटाएंगे, किसको, एन ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया, तो बी घटा दिया, ये तो ए इंटरसेक्शन बी तो नीचे तक जा रहा है, तो एक ये भी कटा, एक ये भी कट गया। अब मान लो एन बी इंटरसेक्शन सी घटा दिया, क्योंकि बी और सी वाला ये है, तो ये कटेगा तो ये भी कट जाएगा, समझ गए। अब एन ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ए और सी में एक तो ये गया और ये भी चला गया। अब देखो सब तो हो गए, अब इसमें से ये घेरा तो हमें लेना था बीच वाला, बट ये वाला आ गया एक पार्ट, ये आ गया, ये भी एक बचा, यहाँ से कोई बचा ही नहीं, तो हमें इसमें ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, इसलिए एक अलग से डॉट लगाएंगे, इसका मतलब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा जाके, ठीक है। आपको ये तो लॉजिकली मतलब प्रूफ के साथ समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें भी एग्जैक्टली अगर 2 की बात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, वैसे ही बना देंगे, अब इसको समझाएं, क्या समझाएं आपको, वही चीज़ है, सिंपल, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 वाला सेट्स के अंदर ये कहानी कम आ रहती हैं। तो एग्जैक्टली 2 में मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला और वी इंटरसेक्शन सी वाला और सी इंटरसेक्शन ए वाला। अब इसमें क्या हुआ, ये तीनों का इंटरसेक्शन 2-3 बार माइनस क्यों किया, जब ए इंटरसेक्शन बी लिया होगा तब भी तो ये गोला आया होगा। देखो अगर मैं बता दूंगी, देखो इसका हर बार चित्र अलग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो चित्र बन गया उसमें लिख दिया तो फिर बचेगा नहीं। अब ए बी सी, तो बी ए और बी का अगर हम बात करें एग्जैक्टली 2 वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला लिया, तो बी में ये वाला गोला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ठीक है, प्लस वी इंटरसेक्शन सी लेना है, तो बी वाला लिया, बी और सी, तो ये वाला भी तो बी और सी में कॉमन है, प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए ले लिया, तो सी वाला भी लिया और ये वाला भी लिया। अब जरा ध्यान से देखो, हमें एग्जैक्टली लेना था, ए और बी का सिर्फ होना चाहिए, तो सी वाला नहीं होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, ये नहीं होना, तो ए और बी होना चाहिए, तो इसमें ये कॉमन वाला कटा, ऐसे बी और सी होना चाहिए, ये नहीं, तो ये भी कटा, ऐसे यहाँ से ये तीनों वाले 3 बार कट गया, तो 3 बार कटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि 3 बार आ चुका था, एक बार इसमें आया, एक बार इसके साथ भी आया और एक बार इसके साथ भी आया, वो क्योंकि तीनों के साथ कॉमन है तो वो तो आना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो अभी किसका हो गया, एटलीस्ट 1 वाला केस हो गया, एग्जैक्टली 2 वाला हो गया, एटलीस्ट 2 वाला भी हो गया। एटलीस्ट 2 वाला देखिएगा,
एटलीस्ट 2 वाले में क्या है, कम से कम 2 की बात कर रहे हैं, 3 भी आ सकता है। तो इसमें अभी हमने एग्जैक्टली 2 वाला किया तो 3 बार घटा दिया था। अब यही फार्मूले में हम क्या करेंगे, केवल 2 बार घटाएंगे। क्यों 2 बार घटाएंगे, ये बोलना कि 2 वाला भी चलेगा और 3 वाला भी चलेगा। सॉरी, ये इंटरसेक्शन है, एटलीस्ट 2 वाला है ना, तो 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 3 बार घटाने की जगह सिर्फ 2 बार घटा दीजिए, एक बार इसको भी ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया एटलीस्ट 2 वाला केस, समझ गए। ये एग्जैक्टली 2 वाला केस है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 की बात कर रहे हैं, केवल ए होना चाहिए। तो ए होना चाहिए तो एन ए, एन वी, एन सी, ठीक है। 2 बार ये घटेगा, 2 बार ये घटेगा, 2 बार ये घटेगा, 3 बार ये जुड़ेगा जाके। क्यों जुड़ेगा, जरा ध्यान से समझ लो, इसको भी मैं करके बता देता हूँ आपको, चीज़ों को समझा देता हूँ। एग्जैक्टली 1 वाले की बात कर रहे हैं, ए वी सी। अब जरा ध्यान से देखो, ए हो गया, वी हो गया, सी हो गया, ओनली ए लेना है। तो अगर हम ए लेते हैं, जैसे मान लो हमने ओनली ए लिया, अब इस ए के में कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई, एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो हमें बाकी के तीनों हटाने हैं, हटाने, समझ रहे हो क्यों हटाने, क्योंकि हमें सिर्फ ए वाला लेना है, बाकी किसी के साथ कॉमन वाला नहीं लेना है। तो ये भी हटाना है, अभी हटाएंगे इसको। तो कौन कौन सा हटेगा वो भी बताते हैं। चाहे तो अभी अगर आप देखना चाहें तो हम डायरेक्टली हटा देंगे, ये वाला हटाना है, हटा दिया, ये वाला भी हटा दिया और ये वाला। तो क्या क्या हटा, जैसे अगर मैं मान लो हटाने की बात करें तो ए और बी का इंटरसेक्शन हटा, और उसके साथ ये ऑलरेडी हट गया, ये भी हट गया और ये वाला भी हट गया। तो उसको अभी डायरेक्टली लिखते हैं, जरा समझने का प्रयास करिए। अभी इसको काटिएगा मत, चलो काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको समझने का प्रयास करिए। अब जरा ध्यान से देखो, एन वी जब लिए होंगे तो बी में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला भी 4। अभी जो कटा है उसको कटा हुआ मत समझिएगा, एन सी वाला, सी की बात करते हैं। तो सी वाले में ये भी, यहाँ भी सी होगा, इस सी का घेरा जहाँ जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे डॉट लगा दो। तो ये तो सबके घेरा लग गया। अब एग्जैक्टली 1 लेना है, एग्जैक्टली 1 लेना, तो एन ए ले लिया, तो एन ए के साथ ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई थी, इन तीनों को घटाते हैं हम, ठीक है, इन तीनों को घटा देते। तो घटा देते तो क्या होता, जरा ध्यान से देखो, उसकी जगह कितना कुछ एक्स्ट्रा घट जाता, तो वो हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमने क्या किया, एन ए है, तो एन ए में हमने क्या क्या घटा दिया। मान लो एन ए जब लिया तो हमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से गया तो फिर यहाँ भी चला गया, और ठीक है, ए और एन ए इंटरसेक्शन सी में, तो ये एन और इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट भी चला गया भाई, ये पोर्शन और एक बार यहाँ से भी चला गया, ठीक है। तो यहाँ से भी चला गया है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला चला गया। तो एक के साथ 3 3 माइनस कर रहे हो भाई, तो एक के साथ ऐसे ही ध्यान से, तो इसके साथ भी करते, इसके साथ भी करते, तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी ये सब डबल हो जाते। कैसे, देखो ए के साथ कौन सा वाला आया, ए और सी, ऐसी बी के साथ कौन सा आता, बी और बी, ए और सी वाला, फिर सी के साथ आता ए और बी वाला, तो ये सब डबल हो जाते। क्या हो जाते, डबल हो जाते। अच्छा, कौन सा तीसरा भी आ जाता, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये सब हो जाते डबल। अब ये 3 बार घट चुका है, ये 3 बार, 3 नहीं, एक बार इसके साथ घटा, एक बार इसके साथ घटा, एक बार इसके साथ घटा, जबकि हमें एक बार चाहिए था, एक एक बार सबके साथ चाहिए था। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 बार प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार एक्स्ट्रा घट चुका है ना। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, इसमें आया तो भी एक बार आ गया ये कॉमन, इसमें आया तो भी एक बार कॉमन आ गया, इसमें आया तो भी, ये 3 बार घट गया। अब ये 3 बार घट गया था, ऑलरेडी इनके अंदर से घटा हुआ दिख रहा है, तो हमने वही 3 बार जोड़ दिया, अब ये बराबर हो गया, एग्जैक्टली 1 वाला केस हो गया। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, अगर एक कॉम्प्लीमेंट वाला चलेगा तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, 2 अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, बाहर निकालेंगे तो यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरे यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन घटा दो, ठीक है। ऐसी इंटरसेक्शन है तो बाहर करेंगे यूनियन हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया, ये बाहर लगाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ठीक करते रहना भाई आप लोग। तो ए यूनियन बी माइनस, ठीक है, क्या होगा, यूनियन में से, पूरे यूनिवर्सल में से यूनियन घटा देंगे, ठीक है। तो ये सारी हमारी कहानी हो गई। तो यहाँ तक हमने सीख लिया, आगे देखते हैं। तो ये तो हमारे सिंपल फार्मूले थे, बट इन फार्मूलों का बिना यूज किए हम सारे क्वेश्चन आपको निकालना सिखा देंगे। विदाउट फार्मूला यूजिंग सारे क्वेश्चंस आप एक बार में करना सीख जाएंगे। ठीक है,
आज ये लेक्चर्स में भाई पूरा सेट खत्म करना है, तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी तक कर रहे थे थ्योरी, अब चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में आपको पता ही है स्पीड अच्छी खासी चलेगी और बहुत जल्दी क्वेश्चंस तो इसके बहुत आसान होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इन्हें लिखा एन ए दिया, एन वी दिया, यूनियन दिया, इंटरसेक्शन पूछ रहे, तो अभी सेम फार्मूला लगाएंगे, ए यूनियन वी बराबर एन ए प्लस एन वी माइनस इंटरसेक्शन वाला था भाई। सिंपल, सबकी वैल्यू दे रखी है, लगा लो। ए का मान 27 है, बी का मान 35 है और यूनियन का मान 50 है, यही चाहिए हमें। तो ये इधर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा, फिलहाल घटाने के बाद देखो 50, 30, 20, 50 और 12, 62 हो जाएगा। 62 माइनस घटाएंगे तो 12 आ गया। समझ में आ गया? तो बहुत आसान था, सिंपल हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जैसे क्या है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है। इफ़ ए एंड वी आर टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6, मतलब दो सेट हैं जो 3 और 6 एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो आल्सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है, ए की कार्डिनलिटी 3 है और बी की कार्डिनलिटी 6 है, मतलब बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। चाहे ऐसे लिखो या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये अगर ये मैक्सिमम नंबर की बात कर रहे हैं यूनियन में, अगर यूनियन में मैक्सिमम नंबर कब हो सकते हैं, जब उनके इंटरसेक्शन में कोई नंबर ना हो, तभी तो यूनियन में मैक्सिमम होगा। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है भाई, एन ए प्लस एन वी माइनस इंटरसेक्शन होता है ये। तो अगर घटने वाला काम ही 0 हो जाए तो यूनियन में मैक्सिमम कब होगा, यूनियन मैक्सिमम तब होगा, यहाँ लिख दो, यूनियन मैक्सिमम व्हेन इंटरसेक्शन दोनों का क्या हो जाए मेरे भाई, 5 हो जाए। 5 का मतलब 0 आ जाए उसमें, तो ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 6 और ये हो गया 0। इसका मतलब 9 एलिमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम कब हो सकते हैं, मिनिमम तब हो सकते हैं जब उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कॉमन के अंदर आ जाए, मतलब घटने में संख्या ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा ये बताओ, एक में 3 एलिमेंट है, एक में 6 एलिमेंट है, तो कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है भाई, 3 ही कॉमन हो सकता है। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन इसमें 3 एलिमेंट है भाई, इसमें 6 है, तो दोनों में कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हो सकते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। समझ में आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, 6, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा ए सर्वे शोज दैट 73% ऑफ इंडियन लाइक एप्पल्स और वेयर एज 65% लाइक ऑरेंज। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंजेस। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, सिंपली क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे। तो दो चीजें हैं, एक तरफ एप्पल है और एक तरफ ऑरेंज है। ठीक है, समझना है। अब इन्होंने क्या बोला है, दोनों को लाइक कर रहे हैं। मान लो हमें नहीं पता है, बट ये वाला ऐसी चीज है, ये दोनों में है, तो मान लिया दोनों कितने परसेंट है, x% दोनों है। अब एप्पल कितने परसेंट करते थे, एप्पल बताना 73% है, क्वेश्चन में कितना लिखा, 73% एप्पल है। भाई अगर जो हमने यहाँ पे x भर दिया, ए के अंदर भी तो आ गया है, तो ये कितना बचेगा, 73 माइनस x बचेगा। अब इधर 65% था, अब ये देखो x ओ के अंदर भी तो, ऑरेंज के अंदर भी तो आ चुका है। अब देखो, अगर तो आपको देखना है कि कैसे समझना है, तो ये गोला देखो ऑरेंज वाला है, तो इधर तीनों को जोड़ लो, x प्लस 65 माइनस x से कट जाएगा, पूरे गोले में 65 ही तो आ रहा है। समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसकी तरफ देखूं तो टोटल देखो जरा ध्यान से, ये कितना हो रहा है, 73 ही तो हो रहा है, x से x कट जाएगा। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग कॉमन से करते हैं। अब इन सबको जोड़ दो, ये 100% के बराबर होना चाहिए। तो 73 माइनस x प्लस 65 माइनस x बराबर 100%। तो एक x से एक x कट गया, ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 6 13 138 हो गया, माइनस x बराबर 100। 100 इधर आके घट जाएगा, 38 बचेगा और बराबर में x। इसका मतलब 38% लोग जो हैं वो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, एप्पल एंड ऑरेंज बोथ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी क्वेश्चन है,
इसको समझिएगा कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसे ही समझ लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को ना हम बैक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक चीज और भी ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस को बैक से कर देखिएगा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको करने की ट्रिक बताते हैं होता क्या है। जैसे लिखा इन ए सर्वे 425 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 425 स्टूडेंट है। इट वाज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस, मतलब 115 एप्पल का जूस पीते हैं, ठीक है। ड्रिंक ऑरेंज जूस 160 किसका ड्रिंक करते हैं, ऑरेंज का जूस। 80 बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। तो इनने पूछा हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस नार ऑरेंज जूस। तो क्या करेंगे, तो पहले हम निकाल लेंगे कि दोनों में कॉमन वाले कितने हैं। तो टोटल निकाल लेंगे, उसको 100 से 425 से माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन मैंने बोला बैक से करते हैं, तो बैक से कैसे करते हैं, जैसे एक तरफ ऑरेंज का जूस है और दूसरा किसका है, एप्पल का जूस है। एप्पल और ऑरेंज है, तो दोनों कॉमन वाले 80 हैं, ये इन्होंने बता रखा है, दोनों के जूस जो पसंद करते हैं। अब एप्पल 115 थे, जब 115 में से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 35 बचेगा। अब देखो एप्पल वाला दोनों कॉलम जोड़ के देख लो, 115 हो रहा होगा। अब ये 160 थे, क्वेश्चन में कितना 160, 160 में 80 पहले ही भर चुके, तो कितना बचोगा 80। अब ये सब जोड़ लो, तो ये ऐसे नंबर हैं जिसमें कोई बच्चा कम से कम एक जूस जरूर पीता है, या तो वो ये 35 केवल एप्पल पीते हैं जूस, 80 केवल ऑरेंज वाला पीते हैं, और ये 80 दोनों पीते हैं। तो इसमें कम से कम एक बच्चा कोई ना कोई एक जूस जरूर पीता, वो है। तो कितने हो गए, 35 प्लस 80 प्लस 80, और इसको 450 से इसलिए माइनस करेंगे, इनने पूछा वो संख्या बताओ जो कोई भी जूस नहीं पीता है। तो 425 में से घटा देंगे 160, 195, और 195 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 225। तो 225 बच्चे जो ऐसे होंगे, सॉरी 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 12 में से तो ये आ जाएगा 30, 230, ठीक है। कितना हो जाएगा 230, कितना 230 लोग ऐसे हैं कि जो क्या पीते हैं, कोई भी जूस नहीं पीते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 850 pupils 600 कैन स्पीक हिंदी, 340 स्पीक तमिल। पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्पीक बोथ तमिल एंड हिंदी, हाउ मेनी स्पीक ओनली हिंदी ओनली तमिल। तो सेम पुराना ही क्वेश्चन हो गया। तो टोटल कितने हैं 850, 600 बोलते हैं हिंदी और 340 बोलते हैं ये। तो एक हिंदी वाला बना लेंगे और एक तमिल। तो सबसे पहले कॉमन दिया नहीं है, तो कॉमन को x बोल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है 360, 600, सॉरी 600 कितने हैं, 600 लिखा है ना, 600 ये। तो 600 लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। अब 600 हिंदी बोलते हैं, x पहले हिंदी बोल चुके हैं, तो 600 माइनस x होगा। अब 340 क्या बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, और x पहले से x वाले गोले में भी, तमिल वाले गोले में भी x आ चुका है, तो ये हो गया 340 माइनस x। तो इन सबको जोड़ के टोटल किसके बराबर होगा, 850 के बराबर होगा। तो सबको जोड़ दो, तो 600 माइनस x प्लस 340 माइनस x बराबर 850। टोटल तो यही है ना व्यक्ति, तो एक x से एक x कट गया, 600 में जोड़ेंगे तो 340 940 हो जाएगा, माइनस का x इधर आके 850 घट जाएगा, और बराबर में उधर जाके x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा वो देख लेंगे। अब देखो यहाँ से जब इसको घटाओगे तो 0, 14 में से 5 गया 9, और वो बराबर हो गया तो x। तो 90 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, तमिल एंड हिंदी। समझ में आ गया, ये कॉमन वाला बात है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो 600 माइनस x है ये ओनली हिंदी है, तो ओनली हिंदी कितना होगा 600 माइनस 90। तो 600 में से 90 घटाएंगे 510 ओनली हिंदी होगा। समझ रहे होगे क्यों हिंदी होगा। अब ये वाला जो है वो ओनली तमिल वाला है, कौन सा है, ओनली तमिल। तो आपको पता है तमिल कितना है, तमिल है कितना 340 माइनस 90 कर देंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको घटा लेंगे, यहाँ से घटाओगे तो 0 0, और 34 में से जाएगा तो 25 आ जाएगा, 250 लोग ये आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे 250 आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो ऐसे निकालना है, अपने को बहुत लंबा करना नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि पूरे पेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का क्वेश्चन है ये। बट ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर देखना 2 मिनट
से ज़्यादा तो बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट के अंदर अंदर आप एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देंगे, 1 मिनट से भी अंदर। बस ये है, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लें। मुझे आपको केवल क्वेश्चन समझाने में टाइम लगेगा और चित्र बना के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो लिखा इन ए सर्वे 25 स्टूडेंट्स, एक सर्वे में 25 स्टूडेंट है, ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, उससे दिक्कत नहीं है। इट वाज फाउंड दैट 12 हैव टेकन फिजिक्स, मतलब 12 फिजिक्स लेते हैं, 11 केमिस्ट्री लेते हैं एंड 15 मैथ लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 12 फिजिक्स वाले हैं, 11 केमिस्ट्री वाले हैं, 15 मैथ वाले हैं। ऐसे ही पढ़ना है आपको क्वेश्चन पूरा, बहुत लंबा टाइम खराब मत करिएगा। 4 जो है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं। 9 फिजिक्स और मैथ हैं। 5 जो है वो केमिस्ट्री और मैथ हैं, जबकि भाई 3 हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 जो है वो तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें तीनों का चित्र बना लेना है कंबाइन करके और क्वेश्चन बैक से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है। देखो मैं थोड़े बड़े बड़े बनाता हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ आ जाए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बोले तीनों 3 हैव ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों ने तीनों सब्जेक्ट, मतलब 3 लोगों ने तीनों सब्जेक्ट लिए, तो 3 हो गए। ठीक है भाई, अब उल्टा बढ़ेंगे। ये किसका है, मैथ एंड केमिस्ट्री में कितने 5, तो मैथ और केमिस्ट्री वाले गोले में देखो ये गोला दोनों का कॉमन है, 3 पहले ही आ चुके 2, तो मैथ और केमिस्ट्री के गोले में 5 हो गए, क्लियर। उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे, मैथ एंड फिजिक्स में 9, तो मैथ और फिजिक्स में 9, 3 पहले से आ चुके, कितने बचे 6। ये देखा करो पूरे कॉमन में 9 हो रहे, ठीक है, बस जितना पहले से आ चुका उसको घटाते चलेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कितना 4, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में 4, 3 पहले से आ चुका है, क्योंकि ये जो 3 था ना वो दोनों में कॉमन था, सब में कॉमन था, इसलिए जितना भी देता उसमें से 3 घटा लेते। अब देखो इसके आगे बढ़ेंगे, 15 मैथ में, तो मैथ में कितना होता है 6, 3, 9, 2, 11, 15 थे टोटल, कितने बचेंगे 4। आगे बढ़े, 11 है केमिस्ट्री, 11 क्या लिए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर कितने आ चुके 2, 3, 5 और 1 6, 6 आ चुके, कितना बचेगा 5। पूरा केमिस्ट्री का गोला गिन लो, 11 होंगे, 5, 2, 7, 3, 10, 11, ठीक है। उसके बाद कह रहे फिजिक्स कितने लिए हैं 12, अब 6, 3, 9, 9 और 1 10, 12 लिए हैं, तो ये 10, ठीक है, टोटल कितने लिए 12, तो इधर कितना बचा होगा 2। आप देख लो 6, 3, 9, 10, 2, 12, अब सब हो गए। अब इनके क्वेश्चन के आंसर देते चलो जो इनने पूछा है। पहला पूछा है ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स कितने हैं 2, क्लियर हो गया, ओनली फिजिक्स। दूसरा ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितने हैं 5, ठीक है। उसके बाद ओनली मैथ, अभी ओनली वाले लिख दो, ओनली मैथ कितना हो गया 4, तो ओनली फिजिक्स हो गया 2, ओनली केमिस्ट्री 5 और ओनली मैथ 4। उसके बाद 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होने चाहिए, मैथ नहीं होना चाहिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ नहीं, तो ये केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ, कितना एलिमेंट 1 हो गया, समझ में आ गया। अब अगला क्या बोले हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, तो ये 6 नंबर है, फिजिक्स एंड मैथ नॉट केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये 6 नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल एक एक सब्जेक्ट लिया हो, तो एक एक सब्जेक्ट वाले कितने हैं 4 इधर हैं, 2 इधर हैं, 5 इधर है, 4, 5, 9, 2, 11 हो जाएंगे। ओनली वन सब्जेक्ट जिनने लिया, ओनली वन सब्जेक्ट, तो 4 केवल मैथ थे, 2 केवल फिजिक्स थे और 5 केवल केमिस्ट्री थे, तो 4, 5, 9, 2, 11। अगला क्वेश्चन है इसी में, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो ये सब गिन लो, तो 6, 4, 10, 2, 12, 12, 1, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 5 हो गए 23, तो टोटल बच्चे 23 हैं जिनने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट जरूर लिया है, और टोटल थे हमारे पास 25, घटा लेंगे तो 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतना काम करना था, थ्योरी तो केवल देखने की होती है, क्वेश्चन आसान होते हैं, फिगर से करेंगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ पे समझेंगे, लिखा ए सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल इन ए सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, ठीक है, वेयर एज 76% रीड न्यूज़पेपर वी। इफ X% ऑफ द पीपल रीड द बोथ न्यूज़पेपर, ठीक है, ए और वी दोनों, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ X क्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो मतलब इस तरह से पूछा गया है कई बार,
परसेंटेज में 39 और 63% बराबर। तो इसका यही वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपली इनने x की वैल्यू पूछ ली, बट ये इस तरह से पूछा जाता है कि मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले कहानी करेंगे कि दो न्यूज़पेपर है, x% दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक न्यूज़पेपर ए है मेरे भाई और एक न्यूज़पेपर बी है। x% लोग जो है वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्लियर है। एक ए वाला 63% ए है, तो 63 में से कितना निकल गया, x% निकल गया। और बी वाला 76%, इसमें से भी x निकल गया। अब ये टोटल तो 100% ही होगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। 100%, तो एक x से x कट गया, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 और 7 13, और ये माइनस x उधर जाके प्लस x हो जाएगा बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 39। मिनिमम कितना हो गया, ये 39। अच्छा ये बताओ, तो मिनिमम 39 हो गया, इसका मतलब है 39% मिनिमम है, ठीक है। अब मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे ये बताओ, एक में 63 लोग हैं, एक में 76 हैं, तो कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है भाई, कॉमन ज्यादा से ज्यादा 63 ही तो हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या हो सकते हैं, 63 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते भाई। ए पढ़ने वाले 63% है, बी पढ़ने वाले कौन से हैं, अगर ए के सारे लोग बी वाला मतलब ये पढ़ने लगे तो कॉमन में ज्यादा से ज्यादा कितने जा सकते हैं, 63। तो मिनिमम 39 है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 63 ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन कराया था, कॉमन में ज्यादा से ज्यादा वही एलिमेंट होंगे जो दोनों में छोटा होता है, जो दोनों में छोटा होता है वही कॉमन में जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक के पास 3 पावर है, 3x के पास, और प्लस 2 के पास 2 पावर है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना कॉमन निकाल सकते हैं, 2 ही पावर तो कॉमन निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी ना निकाल लेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों के पास हो, ठीक है। तो इसके पास मैक्सिमम 2 पावर थी, तो ज्यादा से ज्यादा 2, ऐसी मिनिमम वाला कितना 63 है, तो मिनिमम से ज्यादा कॉमन 63 हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बार बार पूछा भी गया है। तो वही लिखा है, टोटल 100% है, मिनिमम क्या होता है, जो दोनों में छोटा नंबर होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 63% है, इधर से निकाल लिया 39%। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये दोनों की संख्या 100% के बराबर जा सकती थी, तो निकालने के बाद x की वैल्यू 39 से बड़ी हो गई और 63 से छोटी हो गई। इसका मतलब है x की जो वैल्यू होगी 39 और 63% के बीच में रहेगी। यहाँ परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं क्योंकि सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 63%, ठीक है। और ये हमारा परसेंटेज में चल रहा है, तो ये मैक्सिमम 39%, 39 और मैक्सिमम 63। समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ से सीखेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर देख लेंगे, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और चलेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना, उसके बाद चीज़ों को थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 3 से 4 पेज बचे हैं, स्पीड में पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आधे घंटे में। तो लिखा है 2 numbers a and v listed in a specific order and enclosed in parenthesis from an order pair। इस जो छोटी ब्रैकेट को होता है ना, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे हम वैसे छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, बट ऑर्डर पेयर के केस में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। और जो करली ब्रैकेट होती है ना, उसको ब्रेसिस बोलते हैं, कल पढ़े थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह से कोई भी लिखा है इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इन ऑर्डर पेयर ए कामा बी, ए क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट मेंबर हो गया और फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, और बी जो है वो सेकेंड मेंबर और सेकेंड कंपोनेंट हो गया, क्लियर है। अच्छा, इन बाई इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंपोनेंट द ऑर्डर पेयर इज चेंज्ड। जैसे ए बी को अपनी सुविधा अनुसार, सोचो कि ए बी लिखा है, इसको हम बी ए लिख लें, नहीं, वो अलग गलत हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर बी ए नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको नंबर्स में एक मैं इसका फिगर बना के दिखाऊं, 2,3 3,2 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा भुज 2 है, कोटि 3 है, इसमें भुज 3 हो गया, कोटि 2 हो गया, ऑर्डर एब्सीसा ऑर्डिनेट चेंज हो गया। अब देखो 2,3 एक्स पे 2 चले, बाई पे 3, तो ये बिंदु आया। अब x पे 3 चलना, तो 1 2 3, x पे 3 बाई पे 2, ये बिंदु। अगर ये दोनों सेम होते तो एक ही जगह आते, बट ये दोनों अलग अलग जगह हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के ऑर्डर पे, ठीक है, ऑर्डर चेंज करने पे चेंज हो जाते हैं। अब इक्वलिटी
ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, वी हैव ए इक्वल टू ए कामा वी इक्वल टू सी कामा डी। अगर ये दोनों इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसी को यूज करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड ए एंड वी, अगर ये बराबर दे रखे दोनों ऑर्डर पे, इसका मतलब फर्स्ट के बराबर सेकंड सेकंड के बराबर, तो a माइनस 1 की वैल्यू 2, b प्लस 5 की वैल्यू 3। सॉल्व कर लेंगे, a का मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x कामा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25, वेयर x कामा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, w फॉर होल नंबर, मतलब नेचुरल में जीरो और बढ़ा देते हैं होल हो जाता है, ठीक है। एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। देखो अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूँ तो 5 का वर्ग 25 हो गया, तो y को मुझे क्या लेना पड़ेगा 0। अगर मैं x को 0 ले लूँ तो y को 5, तो पहला हो गया 0 कामा 5, 5 कामा 0 2 हो गए। दूसरा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, तो 3 4 4 3, तो ये हमारे 4 ऑर्डर पेयर जो होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी करनी नहीं है, चीज़ों को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है अपन को। क्या लिखा, लेट ए एंड वी बी टू नॉन इम्पटी सेट्स, ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है, क्योंकि इम्पटी सेट में क्रॉस प्रोडक्ट कर ही नहीं पाओगे, जब एक में कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं है तो वो क्या होगा 0 हो जाएगा जाके गुणा करेंगे तो। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वी इज द सेट डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट है तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा सकता है और उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कामा वी, जहाँ ए जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा और जो सेकंड वाला होगा वो सेकंड बी का एलिमेंट होगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ए क्रॉस वी इक्वल टू ए कामा वी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इफ ए इक्वल टू 5 एंड वी इक्वल टू 5, देन ठीक है ए क्रॉस वी इक्वल टू वी क्या हो जाएगा 5। अगर दोनों नल सेट है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, नल ही हो जाएगा। अगर ए के अंदर पी एलिमेंट है और बी के अंदर क्यू एलिमेंट है तो उन दोनों के क्रॉस एलिमेंट में कितने पी क्यू एलिमेंट होंगे, चाहे ए क्रॉस बी करिए या बी क्रॉस ए करिए। अभी गुणा करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो ऊपर लिख चुके हैं सब, ठीक है। अगर लिखा इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड वी इज इनफाइनाइट, देन अगर चाहिए बताओ एक नंबर फाइनाइट है दूसरे इनफाइनाइट से गुणा करोगे तो गुणा तो इनफाइनाइट आ जाएगी ना, वही यहाँ लिखा गया है। तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा और बी क्रॉस ए भी इनफाइनाइट होगा। अगर चाहे तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, अगर ए में पी एलिमेंट है बी में क्यू एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट, जैसे अगर मान लो 2 और 3 की गुणा करनी है 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वैसे ही अगर एक में 2 एलिमेंट है एक में 3 है तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर के। ऐसे ही चाहे तो अलग अलग करके बराबर भी कर सकते हो। तो इसमें मान लो अगर हमारे पी एलिमेंट थे इसमें क्यू, तो कुल मिला के कितने एलिमेंट हो गए पी क्यू। अब जरा गुणा को समझेंगे ना तब सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी, जितना ऊपर पढ़ा है वो एक लाइन में समझ आ जाएगा। अब जरा देखते हैं इसको, एक बढ़िया से समझा देते हैं। देखो आता सबको होगा बट बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी ज़रूर मिलेंगी, आपको कितना भी आता हो 2-4 पॉइंट तो नए मिलेंगी आपको। तो अब यहाँ देखो 1 3 5, एक ए दे रखा है दूसरा वी, 2 और 3, इनका हमें क्रॉस करना है। अब जरा समझ लो जो चीज़ बताना चाह रहे थे, इतनी थ्योरी लिखी है वो इसी के बेस पे लिखी गई थी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए लिखेंगे। देखो जब डायरेक्टली परफेक्टनेस आ जाएगी तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। अब देखो फर्स्ट की गुणा दोनों से कर लेंगे तो लिखेंगे ऑर्डर पेयर के अंदर 1 का 2 से हो गया, अब 1 का 3 से हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे 3 पकड़ेंगे उसका भी दोनों से कर देंगे 3 कामा 2। अब ये नहीं कि सुविधा अनुसार छोटा बड़ा लिख लिया, पहले लिख लिया बड़ा बाद में, नहीं, जो पहले है वो पहले ही रहेगा। फिर 3 का 3 के साथ, फिर 5 पकड़ेंगे तो 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ। कहने का मतलब यही था कि इसमें 3 एलिमेंट है इसमें 2, और गुणा करेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6 एलिमेंट। देख लो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया अपन ए क्रॉस बी। समझ में आ गया, ए क्रॉस बी गुणा करना बहुत आसान है, जो एलिमेंट पकड़ना उसकी इधर वाले सभी एलिमेंट से गुणा कर देना है। और गुणा में तुम्हें बस ऑर्डर पेयर पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट भाई
कॉमा लगा के एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए करना है अपन को भाई तो क्या होगा, ये 2 क्रॉस 3 है मेरे भाई, और यहाँ पे है 1 3 और 5। तो अब 2 का दोनों से करना भाई, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, हो गया। अब 3 वाला पकड़ेंगे, 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 3 का 5 के साथ, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी निकालना था, निकल गया, बी क्रॉस ए निकालना था, निकल गया। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना है, इंटरसेक्शन में देखो कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 3 क्रॉस 3 है, 3, यहाँ भी है। अगर यूनियन निकालना होता तो सब एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर, बट एक नंबर कॉमन था तो 12 नंबर आते, ठीक है। कॉमन वाला एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखना नहीं जाता, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हो गया। अगर हमें यूनियन निकालना होता तो 12 नंबर से लिखते, ऊपर वाले 6, नीचे वाले का 1 छोड़ देते, चाहे ऊपर वाले, क्योंकि 3 क्रॉस 3 पहले से ही आ चुका है एक बार में, चाहे फर्स्ट वाले में लिख लो या सेकंड वाले में लिख लो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्रॉस। तो यही कहना चाह रहे थे, अगर कोई भी क्रॉस लिखा हुआ है तो जो पहला नंबर होगा वो हमारा ए से बिलोंग कर रहा होगा, पहले वाले से, और जो दूसरे नंबर पे हमारी ब्रैकेट का होगा ऑर्डर पेयर के अंदर, वो सेकेंड नंबर बी से बिलोंग कर रहा होगा। अब ऐसे देख लो, इधर बी है तो जो पहला नंबर होगा वो बी से होगा, उससे मतलब नहीं है। आप जो यहाँ देखा करो, यहाँ जो पहले लिखा उसी का पहला एलिमेंट, और जो बाद में लिखा बाद वाला उसका एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप सेट भी अलग करना चाहें तो सेट भी अलग कर देंगे, जैसे 2 2 2, इसका मतलब 2 हो गया एक बार। अगर हमारे पास अगर पहला एलिमेंट चाहिए तो बी को अगर हमें दोबारा बनाना पड़े, तो अगर ये दे रखा हो ऐसे तो 2 2 2 पहला हो गया, उसके बाद 3 3 3, इसका मतलब 2 ही। अगर ए बनाना है इसी को देख के, मान लो अगर ये नहीं दिया होता तो भी हम ए बना लेते। पहला एलिमेंट देखो कितना है, 1, फिर 3, फिर 5, सेकंड एलिमेंट देखना है, फिर 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, इसका मतलब यही एलिमेंट थे। तो हम क्या करना, अगर ए और बी दे रखा क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, बी क्रॉस ए निकाल सकते हो, यूनियन निकाल सकते हो, उनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, या अगर आपको पहले से ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है तो वहां से दोनों सेट को बनाया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सब कुछ क्लियर होगा। अब ए क्रॉस बी देखो, इसमें बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग भी हैं, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब वही चीज़ जो पीछे भी समझाए थे कल के लेक्चर में, वही यहाँ भी समझा देते हैं। जैसे बात करें कि 1, ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, तो ए देखो पहला एलिमेंट है ना, 1 पहला एलिमेंट है ना, और पहला एलिमेंट इधर साइड क्या है, ए, इसका मतलब 1 ए से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। और ए 1 कामा ए एक सेट में लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में, तो ऑर्डर पेयर ये देखो ये पूरा है, तो ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, तो बिलोंग्स का साइन लगा हुआ, क्लियर है, सही है। अब ये कह रहे हैं 1 ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, नहीं, 1 केवल ए का एलिमेंट है, क्रॉस में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ये देखो 1 कामा ए के अंदर हमने बड़ी करली ब्रेकेट लगा दी, ठीक है, ब्रेसेस लगा दिया, इसका मतलब हो गया ये ऑर्डर पेयर हो गया, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर केवल फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो वो ए का होगा, सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे तो बी का होगा। अगर पूरी ब्रेकेट ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो क्या होगा, वो ए क्रॉस बी का होगा। अगर एक ब्रेकेट के ऊपर फिर से ब्रेकेट लगा दी जाए करली वाली तो वो सेट बन जाएगा, और सेट क्या होगा, पूरे सेट का सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जो रह गए थे, उधर नहीं किए थे। अब देखो क्रॉस है, ये बहुत बार पूछा गया है। अब जैसे कोई भी नंबर है ना अपने साइन के साथ जाएगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन है, यूनियन बीच में आ जाएगा, ए क्रॉस सी हो जाएगा। अब ऐसी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, ए क्रॉस सी। माइनस वाले को थोड़ा ध्यान रखना होता है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। ऐसी इसमें ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए अगर कहीं भी लिखा है, इसका मतलब ए और बी इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आया हुआ है क्वेश्चन, दिमाग घूमेगा वहां पे। तो क्या लिखा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी लिखा हुआ है। अब इधर से क्या हुआ, देखो फर्स्ट इसके साथ चला गया ए क्रॉस सी, ठीक है, बीच में यूनियन था, तो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बीच में रहेगा वी इंटरसेक्शन डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आएगा ना तो आपको करने का टाइम नहीं मिलेगा, और डायरेक्टली इसका सोल्यूशन इस तरह से बन नहीं पा रहा है।
ठीक है। अब ये वाला भी देखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट जैसे ही अंदर आएगा तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसकी गुणा कर दो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बीच में रहेगा, ए क्रॉस सी आ जाएगा। अब ऐसे ये अंदर सप्लाई होगा तो बी यूनियन सी बन जाएगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बन जाएगा। ठीक है। अब एक चीज आपको रिमेंबर पॉइंट है, लिखा लेट ए एंड वी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एन एलिमेंट्स। मतलब अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है और उनके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, देन इन ठीक है, इन कॉमन के अंदर दोनों में एन एलिमेंट है तो उनके क्रॉस में कितने एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखो पीछे वाले क्वेश्चन में, जैसे देखो ए में क्या था 1 2 1 3 5 था, इसमें 2 3, तो इसमें कॉमन एक एलिमेंट था, तो क्रॉस जब निकालते तो उसमें एन स्क्वायर कॉमन हो जाते दोनों के। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। अब एक है, एक का स्क्वायर एक ही होता, तो देखो 3 क्रॉस 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, एक ही बार आया। समझ में आया? अगर दो होते तो 4 कॉमन हो जाते। तो वही लिखा है ए क्रॉस बी एंड वी क्रॉस ए में जो कॉमन नंबर बनेंगे एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। तो ये फार्मूला भी आता है कि ए और वी दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, दोनों में दो एलिमेंट कॉमन है, तो उनके ए क्रॉस बी और वी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, इसका मतलब होगा 2 की पावर 2, मतलब 4 एलिमेंट कॉमन होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है हाउ मैनी सबसेट्स विल द फॉलोइंग सेट्स, ये तो पहले ही पता है, इसमें 2 हैं, 2 के सबसेट बनाए, कितने बन गए 4, मतलब 2 की पावर 2 4। ये बना के भी दिखा दिया, नहीं तो आपको जितने भी हैं वो 2 की पावर पे लगा दो। यहाँ 3 है, 2 की पावर पे 3 लगाएंगे 8, तो ये बनाना भी सिखा दिया। और ये तो पहले ही पढ़ा चुके, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए 2 की पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे तो मज़ा भी आएगा और चीज़ें भी आसान चलेंगी। अब यहाँ पे देखो जरा, इन्होंने क्या पूछा, ये दिया हुआ है। अब इन्हें पूछा हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी। सबसेट्स देखना, पहले नंबर देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब सीधे सीधे 2 की पावर 6 कर देते, 64 आ जाता। अगर ओनली सबसेट्स ही निकालना है, अगर मान लो ये तो सबसेट तो हम निकाल ही लेंगे, बट अगर हमें मान लो ऐसे करके दिया, अभी जो हम बता रहे थे आपको करने के लिए कि इससे हम सेट ए निकाल सकते हैं। पहले ए लिखा तो पहला एलिमेंट ए का हो जाएगा, 1 एक ही बार लिखना है, 1 1 2 बार है, कोई मतलब नहीं, 2 और 3, मतलब 3 डिफरेंट एलिमेंट है, 1 2 3 आ गया। उसके बाद जो दूसरा वी ए बी ए बी ए बी, इसका मतलब केवल 2 ही नंबर है, तो इसमें कार्डिनलिटी इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो ए क्रॉस बी की 2 गुणा 3 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें वैसे भी नंबर आप गिन सकते हो कितने, 6 हैं, तो 2 की पावर 6 बराबर 64 हो जाएगा। तो ये तो आपको ए कैसे निकालना, बी कैसे निकालना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट होता तो सीधे गिन लेते, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मतलब 64 आ जाता। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, चौथा जो लिखा है, लिखा जेड वी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जेड किसका सेट है, इंटीजर्स का है, तो एक सेट यहाँ से मिलेगा इसको सॉल्व करने पे, और दूसरा सेट ये दे रखा है। तब ये पूछ रहा है देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस वी इच कितना होगा। देखो बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो क्या लिखा भाई, ये लिखा हुआ इधर कितना था 1, 1 को भी हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये जब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कर दिया। तो यहाँ से देखो ये तो ऑलरेडी अलग है और इसको गुणनखंड कर लिए, तो यहाँ से एक ही 2 वैल्यू आएंगी थी एक्स की। क्या क्या आएगा मेरे भाई, जरा ध्यान से देख लो। एक तो आएगा इधर से -2, इधर से आएगा 2 और इधर से आएगा 3, तो ये 3 वैल्यू ए के अंदर आ गई। ठीक है, ऐसी बी के अंदर देखेंगे, बी का मान क्या था, -3 और 9 के बीच की वैल्यू थी क्या, 2x - 1, तो 2x - 1, तो सबसे पहले दोनों तरफ 1 जोड़ दो, कट जाएगा। उसके बाद 2 से भाग करा दो सभी को, -1 से 5 के बीच के इंटीजर्स लिख लें, तो -1 और 5 के बीच के इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी कार्डिनलिटी 5 है, तो 3 पंजे 15, मतलब 2 की पावर 15 सबसेट बनने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट्स के अंदर एक भी क्वेश्चन आप पूरी यूथ उठा के देख लेना। ठीक है, अगर आपको कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा मिल रहा हो कि जो आप पे नहीं हो रहा है तब बताइएगा। ठीक है, और आप जो मैं सेट पढ़ा रहा हूँ तो सेट के क्वेश्चन लगा सकते हो, रिलेशन पढ़ाऊँ रिलेशन के क्वेश्चन लगा लो, फंक्शन पढ़ाए तो फंक्शन के क्वेश्चन लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्टी सेट। देखो x² = 1, इसको सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी +-1। ठीक है, इसको करेंगे x² = -1, ऐसा संभव ही नहीं है किसी का
स्क्वायर निगेटिव हो, इसका मतलब यही इम्पटी सेट रहेगा। एक्स स्क्वायर 9 माइनस 9 उधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई इसकी भी वैल्यू आ जाएगी निकल के सॉल्यूशन में, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे x का मान मैं अगर 2 ले लूँ तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। एक सोल्यूशन तो यहाँ से भी मिल रहा है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा कि किसी का स्क्वायर और +1 हो तो वो कभी 0 बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही हमारा कैसा हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। समझ आ गया होगा। अब ए दिया, बी दिया, सी दिया है, क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो देखो बी और सी में सिर्फ 4 कॉमन है, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यूनियन ए में क्या है, 1 2 3 और इसमें है 4 और इसमें है 1 2 3, जब यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया। ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा, कॉम्प्लीमेंट अंदर एंट्री करेगा तो इंटरसेक्शन से बन जाएगा यूनियन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर करा दो मल्टीप्लाई का मतलब वही अपने साथ के साथ इंटरसेक्शन के साथ ऑपरेट करा दो। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, कोई भी नंबर और उसके अगर हम कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन में बात करेंगे तो वो तो नल सेट हो जाएगा ना। और इधर क्या आ गया, यही आ गया। अब नल सेट के साथ अगर हम किसी का भी यूनियन करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। नल सेट का मतलब जिसमें 0 है, कोई है ही नहीं, और यूनियन करना तो 0 + सेम तो सेम ही आ जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने लिखा e की पावर x और दूसरा लिखा है y बराबर x। ये दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। तो e की पावर x और y = x में कोई भी हमारा कॉमन नंबर ही नहीं होता, ठीक है, कोई भी नंबर कॉमन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो e की पावर x का ग्राफ होता है, ठीक है, वो तो बढ़ेगा ऐसे करके, मान लो ऐसे जाएगा, और y = x ऐसे जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं करने वाले। जब दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो इनमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा नहीं, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस में गिनती होती है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट में, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको क्वेश्चन टिक करना है तो हमेशा ध्यान रखना, जो गुणा वाला पद होता है वो हमेशा बड़ा होता है पावर वाले पद से। तो ऐसे में जब भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने ऑब्जर्व किए हैं, तो जिनमें जो पावर वाला सेट था वो हमेशा दूसरे वाले सेट के अंदर कंटेन कर रहा था। बट आपके पास टाइम है तो निकाल के देख लीजिए। क्या करेंगे निकालने के लिए, वैसे तो हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से करते हैं, बट हमें वो मेथड नहीं लगाना है। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे सिंपली जो सॉल्व करना है वो किस मेथड से करना है, n = पुटिंग मेथड से करना है। तो n = 1 2 3 लगा लिया। तो पहले 0 9 54 मिल रहा है, इसमें 0 9 18 27 मिल रहा है। इसका मतलब ये कम कम के गैप से मिल रहा है और ये ज़्यादा के गैप से मिल रहा है, अर्थात इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो x इज द सबसेट ऑफ y हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, x सबसेट हो गया y का। तो x पूरा y के अंदर मिल ही रहा है, तो x और y का यूनियन तो y ही हो जाएगा ना। अब x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। इट इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा बी वाला कि ये इम्पिटी हो जाएगा। भाई x के इक्वल नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा भाई, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो खुद के इक्वल ना हो। बोले ऐसा x लिखिए जो खुद के इक्वल नहीं है, तो ये तो नल सेट हो गया। अगले में क्या लिखा था, नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सबसेट्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। देखो होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा 2 की पावर n जो होते हैं वो सबसेट्स होते हैं। इसमें एक सबसेट हमारा फाई होता है जो नल होता है, तो वो हटा देना है। तो 2 की पावर n -1 नीचे है, पावर में नहीं है, तो ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन इम्पिटी सबसेट्स होते हैं। इसमें नंबर कितने हैं, 4, तो 2 की पावर 4 हो गया 16 -1 बराबर कितना बचेगा, 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये तो बता ही चुके हैं कि a - b में a - b ये वाला है और इसको a के साथ इंटरसेक्शन करना है। a वाला ये वाला पूरा गोला है, ये वाइट जो दिख रहा है ये a का गोला है और ये b - a है। तो इस गोले में वाइट वाले में और ये डॉटेड खिंचा है, ये जो साइडेड पोर्शन है, कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, b में से a घटाओगे तो जो बचेगा वो a का एलिमेंट नहीं होगा ना, और a के साथ ही इंटरसेक्शन करना है, तो कॉमन कहाँ से आ जाएगा, b - a का मतलब सीधे सीधे होता b के वो एलिमेंट जो a में ना हो। अब इसमें वो एलिमेंट आ गए जो a में है ही नहीं, और जो a में है नहीं उनका a के साथ इंटरसेक्शन करोगे क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। ये अभी बता चुके थे पीछे। अब ये जैसे ही अंदर अप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा डैश और ये बन जाएगा मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब ये इसके साथ जाएगा
ये ब्रैकेट लगा है, इसको जरा ध्यान से लगाइएगा, ठीक है, इसको सही कर लो, ब्रैकेट है। तो कोई भी नंबर और इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब भी हम करते तो फाई होता है, और फाई का अगर हम किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे तब वही एलिमेंट आएगा, बट इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन देखा जाता है, फाई में कोई जीरो एलिमेंट है तो कॉमन में क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कर दिया कि लास्ट की, ठीक है, फर्स्ट दो ब्रैकेट को सेम चिन्ह लगा, इसलिए लास्ट की दो ब्रैकेट को फर्स्ट दो ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया गया, ठीक है, ये गुणा नहीं की गई, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे सब क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि साइडेड रीजन किसको डिनोट कर रहा होगा, जरा ध्यान से देखो, ये साइडेड रीजन है। तो क्या पहले ऑप्शन से ही बात कर लें, ये कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी वाला ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, ये तो फाई हो गया, ठीक है। अब देखो ए यूनियन वी इंटरसेक्शन सी, तो ए का यूनियन करना बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला पूरा गोला और ये वाला, तो ये ऐसा तो है नहीं। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए में से बी माइनस सी का इंटरसेक्शन क्या करना है, घटाना है, तो बी में से अगर हम सी वाला घटा देंगे तो केवल ये वाला बचेगा, ये वाला पोर्शन है तो इधर ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो उसके साथ इंटरसेक्शन करते फाई हो जाता। अब ये कह रहे हैं बी यूनियन सी को ए में से घटा दो, तो वी यूनियन अगर सी करते तो ये पूरे दोनों गोले आ जाते। यूनियन का मतलब क्या होता मेरे भाई, जिन जिन की बात कर रहे हैं वो दोनों आ जाते, तो ये पूरे दोनों वाइट वाले गोले आ जाते। अब इसको ए में से घटा दिया तो ए के साथ ये वाला पोर्शन कॉमन होता और ये वाला पोर्शन कॉमन होता, ठीक है, तो केवल ए बचाना है और बी यूनियन सी को घटा देना, यही वाला हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है। समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल कहो तो मैं करके बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अच्छा, बी यूनियन सी की बात ही कर लेते हैं हम, तो ये बी यूनियन सी है, जितने को मैं कलर्ड कर रहा हूँ ये बी यूनियन सी है, अर्थात इसमें बी और सी के पूरा कॉमन पोर्शन आ गया। अब इसको हमें पूरे ए वाले गोले में से घटाना था। अब देखो, ए वाला गोला मैं अलग बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये वाला हमारा गोला जो है वो ए वाला है, समझ गए, दोनों के चित्र एक ही हैं बट समझाने के लिए अलग अलग बनाया है। ये हमने जो पूरा साइडेड पोर्शन किया बी यूनियन सी का किया है, और यहाँ साइडेड पोर्शन किया ए का। अब ए में से ये वाला घटाना है, तो ए में से ये वाला घटाओगे तो कॉमन पोर्शन इतना ही तो है, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, सिर्फ इधर वाला पोर्शन बचेगा, और आंसर में भी इधर ही दे रखा था क्वेश्चन में, तो समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहे हैं ए दिया बी दिया है, ए क्रॉस ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, 1 2 3 3 8, तो 8 और बढ़ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या आने वाला है, सिर्फ 3 आने वाला है, तो 3 के साथ करना है इसका, तो 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 8 का 3 के साथ, ये आ गया बस। अब ये एक नंबर है हमारे पास x, y सच दैट एक्स बाई इंटीजर्स हैं और इनकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 आनी चाहिए, इज ए रिलेशन। तो आप चाहे डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि ऐसे नंबर रखते चले जाओ कि उनकी गुणा क्या है, 4 से कम आनी चाहिए या 4 के बराबर भी आनी चाहिए। तो चाहे तो मैंने ऐसे करके ले लिया, डायरेक्टली भी समझ सकते हो बिना कैलकुलेशन से। जैसे मान लो हमने -2 लिया, तो -2 के साथ 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, और कोई तो करेगा नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो -1 ले लिया, -1 के क्योंकि 4 है तो वर्ग करेंगे तो 2 का ही वर्ग 4 होता है, तो -2 से 2 तक ही जा सकते हैं, उससे बड़ा एलिमेंट तो ले नहीं सकते। अब ये -1 लिया तो 0, क्योंकि वो भी उससे छोटा आ रहा है, मतलब 4 से छोटा भी चलेगा, बोला है ना, और बराबर भी चलेगा, तभी संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, डायरेक्टली बना लेंगे तो भी समझ आ जाएगा। जैसे अगर हम एक 0 ले रहे हैं तो दूसरे नंबर को हम +-2 ले सकते हैं, +-1 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। तो 0 के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 -2 वाला बनेगा, ठीक है, और 0 1 वाला भी बनेगा, 0 0 वाला बनेगा, 0 +2 वाला, 0 +1 वाला, तो 0 के साथ ही 5 बन गए, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा, बाकी सेकंड सब ये हो जाएंगे। अब +1 के साथ भी ये सब आ सकते हैं, -1 के साथ भी ये सब आ सकते हैं, क्योंकि गुणा 4 या 4 से छोटी रहेगी। अब अगर 2 ले लेंगे तो सिर्फ 0 लेना पड़ेगा उसके साथ, उससे बड़ा ले नहीं सकते। अब देखो इसके साथ कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5, 5 2 जिससे बन गए, और 3 और 3 6 यहाँ से बन गए, ठीक है, और जो भी बन चुका है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से 2 यहाँ से बन जाएंगे, तो टोटल एलिमेंट बन 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 बन गए। अब 12 में रेंज डोमेन पूछ रहा है, तो जो पहला पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, और बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये सारे के सारे डोमेन होंगे। अगर हम वैल्यू लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, -2 से 2 तक, ठीक है। चाहे हम सॉल्व भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्विंग ऐसे किया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्टली समझ आ रहा होगा। लिखा 13, ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। मतलब हमसे क्या पूछा, ए एक ऐसा सेट है जो सम संख्याओं से बना है और 8 से छोटा है। एंड सेट वी इज द प्राइम नंबर लेस देन 7, और बी जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का है जो लेस देन 7 है। अब पूछ रहे देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू वी इज। अब देखो रिलेशन जो अभी आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया तो बता देते हैं, बट रिलेशन अपने को आगे पढ़ना है, एक पेज के बाद ही रिलेशन आ जाएगा। तो क्या होता है, अब ये कह रहे हैं कि ए इवन नंबर थे और कहाँ तक थे, 8 से छोटे थे, तो 2 4 6। बी हमारा प्राइम नंबर था, 7 से छोटा था, 2 3 5 हो गया। अब इनके अंदर 3 इधर 9 हो गए, तो जो रिलेशन भी बनेंगे ना वो 2 की पावर 9 ही बनेंगे। जो सबसेट्स होते हैं वो भी रिलेशन में ही बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसेट निकालते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनके सबसेट निकालेंगे तो वही रिलेशन बन जाएंगे, 2 की पावर 9। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, पूछा भी गया है, F1 इज द सेट ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब F1 जो है वो समांतर चतुर्भुज का एक सेट है, F2 रेक्टेंगल मतलब आयत का सेट है, F3 रोम्बस का सेट है, F4 स्क्वायर्स का सेट, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज और ये वर्ग का है, और F5 जो है ट्रेपेजियम का है सेट। देन F1 में भी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो हमारा स्क्वायर होता है वो हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर, ठीक है, रोम्बस भी होता है, स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है। तो इसीलिए पूछा गया है, क्या लिखा, एवरी रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर इन ए प्लेन इज ए पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम की कंडीशन में तो आते ही है ना भाई, पैरेललोग्राम तो सब हो ही जाएंगे। वट एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम अलग होता है, प्रत्येक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता है, इसलिए जो F1 है वो F2 F3 F4 इन सबके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अर्थात सबका यूनियन इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लिखा गया। अब देखो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब देखो पावर में चल रहा है, इधर गुणा में चल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 49 n-49 है, तो अगर हम इसको 49 जैसे यहाँ कॉमन कर लें तो n-1 आ गया। तो मैंने कभी भी बोला है, अभी जो थोड़ी देर पहले भी बताया, कि n-1 के साथ जो गुणा वाला पद होगा उसमें ज़्यादा नंबर्स आएंगे, अर्थात वो छोटा छोटा चलेगा, और जो पावर वाले होते हैं वो दूर दूर, भाई पावर ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, गुणा कम तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से तो वही करा गया, इसमें नंबर तो आएंगे बहुत सारे, बट वो नंबर्स गैप से ज़्यादा आएंगे, बट ये नंबर छोटा चलेगा, कम कम के गैप से चलेगा, इसलिए एक्स वाले सारे एलिमेंट वाई के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब जिसके अंदर देखो क्या आ रहा है, अगर रखें 0 49 490 बहुत दूर से, अरे 0 49 98 490 आएगा इसके अंदर, तो ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर मिल रहे हैं, तो एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि द सेट ए एंड वी आर डिफाइंड एज, ए लिखा है x, y सच दैट y इक्वल टू 1/x, ठीक है, और 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1/x में है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे लिखा है x, y एक ऐसा ऑर्डर पेयर है, y इक्वल टू -x और x बिलोंग्स टू r। तब हमें इन दोनों सेट्स के बारे में बताया गया है, क्या पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन सही हो सकती है। अभी बताओ, क्या -x कभी भी 1/x के बराबर हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। भाई यहाँ वैल्यू लगाओ, जैसे मान लो आपने 1 लगा लिया, ठीक है, तो ये -1 होगा, ये 1/1 होगा, यहाँ 2 लगा लिया तो ये -2 होगा, ये 1/2 होगा, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते 1/x और, ठीक है, -x। समझ में आ गया, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने सेट फिनिश कर दिया है, अब रिलेशन फिनिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा, अगर समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने कोर्स की फीस को बहुत कम कर दिया गया है, केवल प्री को लिए, ठीक है। प्री के बाद अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी जुड़ता है तो उसको मेंस में अलग से बैच लेना पड़ेगा, ठीक है, और केवल इसमें प्री की तैयारी रहेगी, ठीक है। प्री की तैयारी अगर जीआईसी के लिए ज्वाइन करते तो जीआईसी का जब तक प्री नहीं होता तब तक चलेगा बैच, और अगर एलटी के लिए ज्वाइन करते तो एलटी के पेपर तक चलेगा, ठीक है। तो वहाँ तक आप, और मैक्सिमम 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 3 से ज़्यादा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 3 महीने तक, ठीक है। मतलब 3 महीने के बाद तक आप 3 महीने तक पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
जिससे कि अगर किसी को बैच लेना तो वो परचेज कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।